बच्चों नमस्कार। आज की जो क्लास है कक्षा 12वीं फंक्शनल इंग्लिश, इसका टॉपिक है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम शॉर्ट में CSR भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ ही में उसको हिंदी में इसका अनुवाद भी करता जाऊँगा, आपको समझना है। ठीक है बच्चों, चलो आइए शुरू करते हैं। हु इज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। एक CSR एक लिंक बनाता है व्यापार और कस्टमर के बीच में। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट, आंसरिंग जनरल क्वेश्चंस, ऑफरिंग टेक्निकल सपोर्ट ओवर द फोन और वाया इंटरनेट चैट। वह ग्राहक सेवा के लिए सपोर्ट देता है, सामान्य प्रश्नों का उत्तर देता है और साथ ही फ़ोन या इंटरनेट चैट के माध्यम से तकनीकी सहायता देता है। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आर मोर पॉपुलरली नोन एज CSRs। जैसा अभी मैंने बताया, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में CSR भी बोलते हैं या इनको CSR के रूप में भी जाना जाता है। CSRs में बी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टोर एग्जीक्यूटिव और कॉलिंग एजेंट, कॉल सेंटर ऑफ देयर बिजनेस। तो CSR कौन कौन हो सकते हैं? एक तो जो स्टोर्स होती हैं वहाँ पर जो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं। दूसरा कॉलिंग एजेंट हो सकते हैं, जो कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं किसी बिजनेस। दे कम्युनिकेट विद कस्टमर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। वे ग्राहकों द्वारा किसी उत्पाद सर्विस के संबंध में मांगी गई जानकारी के बदले में रिस्पॉन्स देते हैं। एंड टू हैंडल एंड सॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, और उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको हैंडल भी करते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन बिजनेस एंड द कस्टमर्स। वे व्यापार और ग्राहक के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का कार्य करते हैं। दे आर ऑफन कंपनीज मेन सोर्स ऑफ कांस्टेंट कस्टमर कॉन्टेक्ट। वे अक्सर ग्राहकों से नियमित संपर्क बनाए रखने के मुख्य स्रोत होते हैं। CSR एज कॉल सेंटर एजेंट में ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सपोर्ट बाय ऑफरिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट ओवर द फोन और वाया इंटरनेट चैट और आंसर जनरल क्वेश्चन। कॉल सेंटर में जो CSR होते हैं वे अक्सर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सपोर्ट देते हैं फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट चैट के माध्यम से। दे माइट हैंडल बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट इंक्वायरीज, कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर कंप्लेंट्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सपोर्ट इश्यूज, कस्टमर सजेशन एंड फीडबैक। वे बैंक के कार्ड अकाउंट संबंधी इंक्वायरीज या उनकी जो शिकायतें होती हैं या उनकी जो रिक्वेस्ट होती हैं उनके लिए टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और साथ ही कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और उनसे एडवाइस भी लेते हैं। नाउ इन योर ओन वर्ड डिस्क्राइब द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। राइट योर आंसर इन योर नोटबुक। फॉर एनी जॉब प्रोफाइल स्पेसिफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट स्किल्स डू यू थिंक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नीड? तो यहाँ पर बच्चों एक टास्क दिया गया है आपको कि आपको CSR की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। और किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या खास स्किल की आवश्यकताएं होती हैं ये आपको बताना है। और आप क्या सोचते हैं कि एक CSR के लिए कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता होती है, तो आपको यहाँ बात करनी है। जब आप इस पर बात कर लें उसके बाद आपको आगे देखना है जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बताया है। सम ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी गुड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स आर। एक अच्छे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जो स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, इनमें से यहाँ पर कुछ बताई गई हैं। पहला होता है, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन हैंडल क्लाइंट कंसर्न बाय फोन, सो इट इज important they be skilled talker. They must also be good listener and should be able to write brief and clear emails and letter.
देखिए संप्रेषण का किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ बता रहा है कि जो CSR होता है उन्हें अक्सर ग्राहक है उनके साथ फ़ोन पर ही बातचीत करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनमें एक वाक्पटुता हो ना, एक वो स्किलफुल होने चाहिए बातचीत करने, और वे एक अच्छे श्रोता होने चाहिए और उनको पत्र और ईमेल लिखने में महारत हासिल होनी चाहिए। शॉर्ट और स्पष्ट लिखिए अपना लेटर। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, हैंडल कंप्लेंट्स और आंसर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। अक्सर CSR जो होते हैं परेशानियों को पहचान लेते हैं और शिकायतों को सॉल्व करके कॉम्प्लिकेट क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी स्किल्ड इन क्विक लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यह बहुत आवश्यक होता है कि उनका जो कौशल है बहुत तेज हो, वो जल्दी रिस्पॉन्स करें, और जो तार्किक क्षमता होती है किसी भी समस्या को सॉल्व करने की वो उनमें अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स। द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यूज कंप्यूटर्स ऑन डेली बेसिस टू रिकवर क्लाइंट और कंपनी इंफॉर्मेशन। देयरफॉर they must be comfortable using computers and be able to learn and use different types of software on and the internet। तो देखिए आजकल कंप्यूटर का महत्व आप सभी जानते हैं। तो एक जो बड़ी संख्या है CSRs की, वे कंप्यूटर का उपयोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और जो कंपनी की जानकारी होती है या क्लाइंट की जानकारी होती है वो उसके माध्यम से रिकवर करते हैं या प्राप्त करते हैं। इसीलिए उनको कंप्यूटर का प्रयोग करने में कंफर्टेबल होना चाहिए, और अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो भी सीखना चाहिए, साथ ही उनको इंटरनेट का प्रयोग भी आना चाहिए। पीपल स्किल्स। कस्टमर्स आर ऑफन अपसेट व्हेन दे कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट that the customer service representative are able to remain calm, polite and respectful at all times। तो यहाँ अगला पॉइंट है पीपल स्किल्स। अक्सर क्या होता है, कोई भी ग्राहक जब कस्टमर सर्विस सेंटर में कॉल करता है तो वो अक्सर नाराज़ होते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि जो CSR है वह हमेशा शांत रहे, थोड़ा सा सभ्य रहे और आदरपूर्वक उनकी सारी बातों को सुनकर उनका उत्तर दे। ग्रामर एंड स्पेलिंग। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव शुड स्पीक प्रॉपर इंग्लिश एंड बी एबल टू अवॉइड स्लैंग। व्हेन राइटिंग ईमेल्स और लेटर्स दे मस्ट प्रैक्टिस गुड ग्रामर एंड स्पेलिंग। तो अगला एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को इंग्लिश में बात करना अच्छे से आना चाहिए, और उसको स्लैंग मतलब होता है कि कोई मिक्स जो भाषा होती है उसको हम स्लैंग बोलते हैं, उसका हमें प्रयोग करने से बचना चाहिए। और जब कभी भी हम ईमेल लिखें या पत्र लिखें तो हमको अपनी स्पेलिंग और ग्रामर में अच्छा कमांड होना चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं CSR के बारे में। तो बच्चों ये हमने अभी बात करी CSR के क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए। अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसमें बेसिकली रोल प्ले है। तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो करना क्या है बच्चों, दो लोगों को आपस में ये एक रोल प्ले करना है। एक बच्चा A बन जाएगा, एक B बन जाएगा, और वो आपस में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे आप लोग, है ना। ये आपका सेल्फ टास्क है आप लोगों का। अगला जो एक्सरसाइज है उस पर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए हम अभी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक भाग है, बाकी टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आने वाले समय में भी मैं जब स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू करूँगा तो इसमें ये टेंस वापस से कवर करूँगा। बट अभी चूँकि हमको ये टास्क कंप्लीट करना है तो आइए हम देखते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? ऐसे वाक्य जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि आते हैं। तो इसका जैसे कि राम जा चुका है, पक्षी उड़ चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम उससे मिल चुके हैं, मरीज मर चुका है, मतलब वर्तमान में कोई काम हो चुका है ना, मतलब वर्तमान में ही वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों। तो उसका रूल कैसा है, अगर हमको इसको लिखना हो इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे?
उसका रूल है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, साथ में क्रिया का तीसरा रूप और प्रेडिकेट्स या अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे, तो हैज़ हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, या यदि कोई थर्ड पर्सन एक वचन हो जैसे कोई राम, श्याम, तो उसमें हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई, यू, वी और दे में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो मेनली कॉमन हमारे सब्जेक्ट यही होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देता हूँ। जैसे राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, हम यह पिक्चर देख चुके हैं। तो ये एक सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कैसे करेंगे। अब हम बुक में आई जो एक्सरसाइज है उन पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है आप लोगों को, है ना, ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको यहाँ देखना है कि कौन सा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा नहीं है। हालांकि इसने आपको बता भी दिया है, इसने चेक कर दिया है, राइट। ठीक है, इसके बाद हम तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका मुख्य असेसमेंट है, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे आई बाय अ मॉडम, इसको हमको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव बाउट अ मॉडम। अगला है आई ब्लैंक नॉट ब्लैंक बाय अ सीडी, तो यहाँ पर हैव आएगा और यहाँ बाउट आएगा, थर्ड है ना, बाय का बाउट हो जाएगा। ये इसी को बेसिकली उसने नेगेटिव में कर दिया है। तो ये उसी प्रकार आपको ये जो बाकी यहाँ पर एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट करनी है। इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। आज ये आपका टास्क रहेगा कि आपको इसको सॉल्व करना। आशा करता हूँ ये जो आज की क्लास है आपको स्पष्ट हुई होगी। आने वाले समय में हम इसी प्रकार सारी गतिविधियाँ पूरी करते जाएंगे। बच्चों इस प्रकार गतिविधियाँ आती रहेंगी तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं अपडेट इसमें करता जाऊँ आप लोगों को इसमें मिलता जाए। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।